हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे क्लास 11वीं के समुच्चय सेट्स में कुछ मुख्य बिंदु इसके पहले भी हम बताए थे। उसके बाद प्रश्नावली बताए थे। प्रश्नावली टू प्रश्नावली हम उसका मुख्य बिंदु जो है होगा उसको बताते जाएंगे। उसके बाद प्रश्नावली भी बताएंगे। तो आज का जो 1.3 है उसको बताने से पहले ये कुछ मुख्य बिंदु है, उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि उप समुच्चय, मान लीजिए उप समुच्चय का परिभाषा क्या होगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे सिंपल में आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर है 1, 2, 5, ठीक है, और बी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए में अवयव क्या है 1, 2, 5, ठीक है। बी में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 5 जो है बी में है। तो जो बी का उप समुच्चय जो है क्या है ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, बी का उप समुच्चय ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए उप समुच्चय बी, यानी ए जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बिंदु है, फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि समुच्चय एक है, मान लीजिए इक्वल टू है 1, 2। तो यहाँ पर इसका मान लीजिए कि उप समुच्चय लिखना है। तो उप समुच्चय इसका क्या होगा, उप समुच्चय इसका हो जाएगा, पहला नंबर तो फाई होगा, ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1, 2 साथ में भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उप समुच्चय इसका लिखा जाएगा और प्रत्येक अवयव का यह समुच्चय होगा, ठीक है। घात समुच्चय कह रहा है कि समुच्चय के ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। तो ए का घात समुच्चय कहते हैं, इसे पीए से निरूपित करते हैं। पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। तो जो पीए का अवयव होता है, ये जैसे मान लीजिए ए है ये वाला, तो ये जो प्रत्येक अवयव 1, 2 जो है ये समुच्चय होता है। तो यहाँ पर अर्थात इस बात को हम यहाँ लिख सकते हैं, n मान लीजिए है n ऑफ p ऑफ a इक्वल टू 4 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, यानी कि या ये हो जाएगा n p ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 2 और पावर में m, मान लीजिए इसको हम m मान लिए घात को। तो इसी को बोलेंगे घातीय समुच्चय, ठीक है। जब इस पर का मैथ होगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस पर बात पर ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट्स, आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। इसे U से निरूपित किया जाता है और इसके उप समुच्चयों को A, B, C आदि अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे पूर्णांकों का समुच्चय Z के लिए, पूर्णांक को Z से निरूपित करते हैं। Z के लिए मान लीजिए
कि हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, ठीक है, भी एक सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब कि जो z के लिए, पूर्णांक z के लिए जो है परिमेय संख्या q का भी सार्वत्रिक समुच्चय है और वास्तविक संख्याओं का भी सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ए बी सी अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं तो ए उप समुच्चय जो है यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय ए है। फिर बी के लिए हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसके प्रश्नावली को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला का क्वेश्चन कह रहा है 1.3 के कि रिक्त स्थानों में ये सिंबल को भरना है, सही कथन बताइए। मतलब इसको क्या कहते हैं, उपसमुच्चय नॉट। तो ध्यान नहीं देना है कि इसमें कौन है कौन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4, इसमें 2 3 4 है, तो जो ये है ये उपसमुच्चय इसका होगा कि नहीं, ये इसमें ध्यान देना है। तो इसमें होगा तो इसमें हम भर देंगे ये चीज, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है ए बी सी उपसमुच्चय इसका है, तो ए बी सी है, यहाँ पर है, इसमें डी है, तो ये नहीं होगा। तो नहीं होला तो नॉट भर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। मान लीजिए 11वीं का एक विद्यार्थी है और यहाँ पर कह रहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो विद्यालय में 11वीं क्लास आएगा, तो 11वीं क्लास आएगा विद्यालय में, तो वहाँ पर मान लीजिए कि 11वीं 12वीं बहुत क्लास है, तो उसमें तो विद्यालय में तो ये क्लास आएगा, तो ये उपसमुच्चय होगा। तो इसलिए ये भराएगा उपसमुच्चय। और इसमें आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक अनुपात किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, फिर इसमें क्या कह रहा है कि 1:1 से समान समतल में वृत्त है। तो समान समतल है और एक समतल है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो मान लीजिए समान है तो 1 इकाई तो देगा ही, और ये समतल में वृत्त है, तो ये तो उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका ये जो है निश्चित है। जैसे मान लीजिए समतल में एक वृत्त हो गया और इसका निश्चित है कि ये इसका 1 इकाई है। अगर ये नहीं होता तो ये उपसमुच्चय हो जाता, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। 1:1 किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि समतल में एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज मान लीजिए किसी प्रकार का त्रिभुज है, और फिर कह रहा है कि किसी समतल में स्थित आयत है। तो आयत एक आयत हो गया। आयत तो किसी प्रकार का हो सकता है, मान लीजिए जैसे आयत होता है जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो त्रिभुज में तो कोई ये नहीं करे कि कौन त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है। लेकिन ये तो क्लियर नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसमें तो आ नहीं सकता, इसलिए समुच्चय नॉट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए कि 1:1 किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है
और 100:1 किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, ये कह रहा है एक त्रिभुज है, तब मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है, ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो मान लीजिए कि वो जो त्रिभुज कह रहा है वो समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज तो इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कहता 100:1 किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज के जगह पर अगर मान लीजिए कह देता कि समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या कोई त्रिभुज नाम ले लेता है यहाँ पर कि कोई त्रिभुज दूसरा कोई नाम ले लेता, तो ये तो उपसमुच्चय नॉट हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ कह रहा है कि एक त्रिभुज है और यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो मान लीजिए जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज ही हो सकता है, तो उसमें आ सकता है, तो इसलिए ये होगा उपसमुच्चय। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक समप्रकृत संख्या है, तो समप्रकृत संख्या मान लीजिए समप्रकृत संख्या कैसे होता है 2, 4, 6, ये आगे बढ़ते जाएगा। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर पूर्णांक है, तो पूर्णांक में तो मान लीजिए -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये जो है आते जाएगा, तो ये तो इसमें आ जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा उपसमुच्चय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्य है कि असत्य है ये देखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी और यहाँ पर उपसमुच्चय नॉट कह रहा है बी सी ए, तो ए बी तो इसमें है और ये कह रहा है कि नहीं है। यहाँ पर उपसमुच्चय की बात कर रहा है, उपसमुच्चय नहीं है और इसमें है, तो ये तो गलत बात कह रहा है, तो ये क्या होगा असत्य होगा। ये जो बात कह रहा है गलती कह रहा है, जबकि ये सही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए ई उपसमुच्चय 100:1 अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, तो ए ई आई ओ यू होता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि भावेल, तो ए ई तो भावेल है और यही भावेल कह रहा है कि ये है, यानी कि इसमें ये जो मान लीजिए कि यहाँ पर स्वर है, तो यानी कि ए ई आई ओ यू, तो इसमें ये दोनों चीज़ है, तो इसलिए उपसमुच्चय होगा। ये सही बात कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि नोट लगा देता तो ये गलत हो जाता। यहाँ पर देखिए तीसरा 1, 2, 3, 1, 3, 5 ये उपसमुच्चय कह रहा है, तो अब इसमें जो 1, 3, 5 है और यहाँ पर 1, 2, 3 है, तो ये उपसमुच्चय कह रहा है, तो ये तो गलत है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ए उपसमुच्चय ए बी सी, तो ये तो सत्य है क्योंकि इसमें है ए बी सी और यहाँ पर समुच्चय का निशान दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का दूसरे का छठा क्वेश्चन है, 100:1 संख्या 6 से कम एक समप्रकृत संख्या है। 6 से कम समप्रकृत संख्या, तो 6 से कम समप्रकृत संख्या क्या होगा 2, 4 होगा। ठीक है, फिर इस बार 100:1 से एक प्रकृत संख्या है, एक प्रकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाला संख्या तो मान लीजिए दोनों हो जाएगा, दोनों संख्या 36 को विभाजित कर सकता है, तो 36 को विभाजित करने वाला संख्या बहुत से मान लीजिए कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें तो ये नहीं कह रहा है कि 36 को विभाजित 6 हो जाएगा फिर 18 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये जो 2, 4 है इसमें शामिल है, इसीलिए ये उपसमुच्चय होगा। तो ये सही बात कह रहा है, यानी कि ये सत्य है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2 और फिर यहाँ पर मझोला कोष दे दिया है 3, 4 फिर 5 दिया है मझोला कोष से 5,
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सही नहीं है और क्यों, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 4 उपसमुच्चय ए। तो ए तो टोटल हो गया और 3 4 जो है इसके अंदर, मतलब कि ये अंदर में भी अंदर है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यह जो है सही नहीं है, तो इसको हम गलत लिख सकते हैं। सही नहीं मतलब क्या हुआ? गलत। तो हम इसको गलत लिख सकते हैं, गलत, गलत है। अब फिर कह रहा है क्यों सही नहीं है, तो क्यों बताना है। क्योंकि ये जो 3 4 है एक अवयव है, माने कहने का मतलब है कि 3 4 मिलाकर एक अवयव है। एक एगो अवयव हो गया, 2 हो गया, और एक हो गया 3 4, और फिर हो गया 5। तो 3 4 एक अवयव है इकट्ठे, ए का अवयव यानी कि एलिमेंट है। ये बात लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 3 4 ये मझोला कोष्ठ में, जिसे कि जो मझोला कोष्ठ है, ये जो 3 4 मझोला कोष्ठ जो है, मझोला कोष्ठ में नहीं होता तो यह सही होता, मतलब ये सही हो जाता। अगला देखिए, दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय की बात कह रहा है, तो ये सही है। तो सही में तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि सही नहीं है जिसमें भी इसका क्यों का जवाब देना है। अगला देखिए, अगला भी सही नहीं है, मतलब कि ये गलत है, क्योंकि ए में जो 3 4 है उसे बी में लिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बी बराबर मान लीजिए कि 3 4 ले लिया जाए, ये बात कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा ए इक्वल टू, मान लीजिए इसको b बराबर इतना हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 और इसको b मान लिए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं b और उसको 5। यहाँ पर b मान लिख सकते हैं, मान लिया जाए, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समुच्चय। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुच्चय ए का, तो एक समुच्चय ए का है, ये सही है। एक उप समुच्चय ए का, यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक में एक जैसे है, ये तो उप समुच्चय हो जाता, लेकिन ये जो है एक में मझोला कोष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 5, 1 2 5 ए में जरूर देखना है, सब ए में है। ठीक है, तो ये चीज पर ध्यान देना है। तो 1 2 5 उप समुच्चय ए, तो ये सही है, क्योंकि 1 2 5 अगर इसमें से एक ले लेता, 1 3 माने 1 2 3 भी कह देता तो गलत हो जाता। तो 1 2 5 जो है उप समुच्चय होगा, तो ये हो जाएगा सत्य। सातवां क्वेश्चन है 1 2 5 समुच्चय है, ये असत्य होगा, यानी कि गलत लिख रहे हैं तो गलत ही लिखिए, गलत है, क्योंकि इसके
अवयव मझोला कोष्ठ के अंदर है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ये जो समुच्चय है एक इसमें है, तो ये जो है समुच्चय है ए का। यहाँ पर 1 2 5 1 2 5 अगर मान लीजिए अलग अलग होता तो समुच्चय हो जाता है। यहाँ पर ये समुच्चय का सिंबल है और ये उप समुच्चय का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 कह रहा है, उप समुच्चय ए है, तो ए में 1 2 3 देखिए यहाँ पर 3 के साथ 4 है, दोनों इकट्ठे है, तो जब भी होगा तो इकट्ठे होगा। तो ये जो है ये गलत है, ये भी सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गलत है, क्योंकि ए में 3 के साथ 4 भी है। आप लोग समझ रहे होंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए फाई समुच्चय ए, तो फाई समुच्चय ए कह रहा है, तो ये भी गलत है। क्योंकि उप समुच्चय कहता तो सही हो जाता, क्योंकि यह उप समुच्चय नहीं है। फाई उप समुच्चय ए, ये हो जाएगा, ये सत्य है, ये सही है, तो इसको सही लिख सकते हैं। सही गलत लिख रहे हैं तो सही लिखिए, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला है 11 क्वेश्चन कि फाई उप समुच्चय ए, तो फाई उप समुच्चय ए, अब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत है, क्योंकि फाई को कोष्ठक में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो सभी उप समुच्चय लिखना है तो बहुत ही सिंपल है। उप समुच्चय में ये दिमाग में रखिए कि उसमें फाई भी आता है। जैसे हम बताए थे आप लोगों को कि फाई जो है, आप लोगों को हम बताए थे फाई के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ये बात आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला का है ए, इसका उप समुच्चय क्या होगा वो चीज़ हम बता रहे हैं। इसका हो जाएगा पहला नंबर तो फाई हो जाएगा और फिर ए ही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में है ए बी, इसका उप समुच्चय फाई होगा एक, ठीक है। फिर एक ए हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और फिर एक साथ ए बी भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उप समुच्चय लिखा जाता है। तीसरा नंबर में है 1 2 3, इसका उप समुच्चय कैसे लिखाएगा? एक तो फाई हो जाएगा, इसको भूलना नहीं है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 2, फिर 1 3, ठीक है।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब फिर 1 के साथ 2 हो जाएगा, फिर 1 के साथ 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा 2 के साथ 2 1 2 3, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 2 3। तो इस प्रकार से उपसमुच्चय इसका हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन में है, चौथा क्वेश्चन में फाई है। तो फाई का उपसमुच्चय अब क्या हो सकता है? सिर्फ फाई होगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।